Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel beam of diameter d is incident on an air glass interface as shown in the figure. The diameter of the refracted light beam, okay, refracted light beam का diameter बताना है, d 3 मिलीमीटर है, थीटा 45 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास टू द एयर का रेशियो आपको 3/2 क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रिफ्रैक्टेड लाइट बीम का क्या बताना है, आपको डायमीटर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका? ज्योमेट्री का, ठीक है। तो डायमीटर मैंने देख लिया बच्चों, क्या लिख लिया इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका इंटरफेस है, ठीक है। दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। ये आपके इंसिडेंट रे, देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ये आपके इंसिडेंट रे है, ओके। ये आपकी इस तरीके से आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है। मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितनी है आपकी? डी के इक्वल है। इसको मैंने क्या लिख लिया बच्चों? डी लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ये जैसे ही इंटरफेस यानी कि इंटरफेस पाएंगे तो ये देखिए आपकी क्या कर रही है, ये आपके रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आपकी इस तरीके से ऐसे आगे को फॉरवर्ड मूव करेगी। यहाँ पर से देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये रे भी क्या करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे क्या करेगी, आपका मूव करेगी, ठीक है। ये एंगल बच्चों देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ये एंगल देखिए थीटा के इक्वल है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेज है, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला गया है और थीटा 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? 45 डिग्री क्वेश्चन में से गिवन किया हुआ है। तो ये एंगल भी बच्चों कितना होगा आपका? 45 डिग्री के इक्वल होगा, इतना आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा? देखिए ये इंसिडेंट एंगल था, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टेड। ये एंगल क्या होगा? आर के इक्वल होगा। ये आर होगा तो बच्चों मैं बता सकता हूँ दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आर, ओके। अब रिफ्रैक्शन के बाद देखिए आपकी वेव एफ से जा रही है। अब इनके बीच के डिस्टेंस देखिए बच्चों, आपकी मान लीजिए डी प्राइम होगी, कितनी होगी इनके बीच की डिस्टेंस आपकी? ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या आपका मैंने डी प्राइम लिख लिया, ठीक है। ये आपका क्या होगा? डी प्राइम। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टेड बीम आपका ये डी डैश हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको? यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। इस डी प्राइम की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करके बतानी है। तो बच्चों देखिए ये आर है, तो बच्चों मैं ये क्या बता सकता हूँ, थोड़ी ज्योमेट्री का यूज करके, ये एंगल कितना होगा मेरा? 90 माइनस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल मेरा 90 माइनस आर, इससे लेकर ये इसको देखिए मान लीजिए मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया आपका? बी पॉइंट बोल दिया। ए भी मुझे यहाँ पर से ऐसे पता चल गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर से आपको सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है। स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं पहले। स्नेल्स लॉ देखिए आपको क्या बताती है? स्नेल्स लॉ से हम देखिए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहती थी? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ 45, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका? 3/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? साइन ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 के इक्वल आ गई और ये आपका 3/2 टाइम्स कितना हो गया यहाँ से आपका? साइन आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका साइन आर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी? साइन आर हो जाएगा देखिए आपका 2/√2 हो जाएगा, जिसको हम √2 लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर साइन आर। साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई? √2/3 के इक्वल आ गई, ठीक है। साइन आर इतना आ गया तो बच्चों आप कॉस आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस आर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लिख लीजिए। देखिए आपका मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये आपका साइन है सम परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइपोटेनस गिवन कर रखा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो ये आपका √5 के इक्वल आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? अ, ये आपका 9, सॉरी √7 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉस आर हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आपका? √7/3, ठीक है। ये आपने यहाँ से कॉस आर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इतना देखिए डेटा आपने यहाँ पर से इसे फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डी आपको क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है, ठीक है। डी देखिए आपको डायमीटर, डायमीटर आपको डी के इक्वल बोल रखा है, इसकी वैल्यू 3 मिलीमीटर है। आपको अब यहाँ से डी डैश कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो सिंपल से देखिए अब हम यहाँ पर से ज्योमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डी को देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये आपकी ए बी है, दिस इज द ए बी। ये क्या आपकी ए बी लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ आपके यहाँ पर से ए बी हो जाएगी और यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए? ए बी के टर्म में देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डी को आप लिख लीजिए ए बी और ये एंगल अगर आपका 45 है तो बच्चों बता सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एक, ये मान लीजिए एम है, इसको आप एम बोल दीजिए। तो ए एम बी ये क्या हो गया आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए बी क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस हो गया। ए बी क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस हो गया। और जो आपका ए एम है यानी कि जो डिस्टेंस डी है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, जो आपकी डी की वैल्यू की वो कितनी होगी आपकी? ए बी का क्या होगा? साइन 45 कितना होगा आपका? ए बी का आपका साइन 45 के इक्वल होगा। तो मैंने डी को लिख लिया यहाँ से, ए बी का आपका बच्चों साइन 45, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर से लिख ली। तो डी बच्चों कितना आएगा आपका? ए बी, ए बी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, सॉरी ए बी गिवन नहीं है, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√, आप इसका इक्वेशन 1 बोल दीजिए। एक रिलेशन आपने यहाँ पर से क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। अब ये इसको कैलकुलेट कर लिया, डी डैश को अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। डी डैश को मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया?
इसको मैंने यहाँ पर इसको मैंने एम उससे चूज कर लिया था, तो मैंने इसको एन बोल दिया। अब डी डैश बताना है, ए बी आपने कैलकुलेट कर लिया है, डी डैश आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल आपका आर के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल आपका 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए डी डैश, आपको यहाँ पर डी डैश और इसको क्या करना है, रिलेट करना है। तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखा तो ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और ए बी का देखिए आपका साइन 90 माइनस आर क्या हो जाएगा, डी डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डी डैश की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, देखिए ए बी और इस एंगल, एंगल कितना, साइन 90 माइनस आर, ओके। तो आप लिख सकते हैं इसको, डी डैश को हम लिख सकते हैं ए बी का साइन 90 माइनस आर, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ये आपका डी डैश हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, डी डैश की वैल्यू ए बी साइन 90 माइनस आर कितना होता है, कॉस आर, दिस इज आवर इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। ए बी से ए बी आप देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशियो ले लें तो देखिए 1 और 2 को डिवाइड करना है, तो डी बाई डी डैश कितना हो गया, ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो गया, ऊपर आपका 1/√2 बच गया, डिनोमिनेटर में आपका कॉस आर आ गया। कॉस आर देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कितना, √7/3 के इक्वल। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट को डी डैश करना था, डी डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ से देखिए डी इंटू, डी डैश को हम लिख सकते हैं डी इंटू कितना हो जाएगा आपका, कॉस आर वाली टर्म इधर आ जाएगी, और और क्या हो जाएगा आपका, कॉस आर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू आपका √2 इधर आ जाएगा फिर, ठीक है, इंटू आपका √2 इधर आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू बच्चों कितनी है, आपके क्वेश्चन गिवन कर रखे 3 मिलीमीटर, कितनी है 3 मिलीमीटर, तो आप इसको पुट कर लीजिए 3 मिलीमीटर इंटू कॉस आर। कॉस आर आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, √7/3 के इक्वल है, इंटू कितना हो गया बच्चों, यहाँ से आपका √2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से तो देखिए आपका 3 कैंसिल हो गया, √7 इंटू √2 करेंगे तो √14 कितना मिलीमीटर में आ जाएगा। तो डी डेस की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से आ गई √14 मिलीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका देखिए ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलराइट, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, √44 मीटर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।